नमस्कार दोस्तों। नाउन जो है वो किसी भी भाषा का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक होता है। और जब हम तीसरी क्लास में होते हैं तब से नाउन जो है वो संज्ञा किसी व्यक्ति वस्तु स्थान जगह के नाम को पढ़ना शुरू कर देते हैं। लेकिन वास्तव में जितना हम सोचते हैं, जितना हम समझते हैं, नाउन उतना कॉमन टॉपिक नहीं है, उतना सरल नहीं है। अक्सर ये देखने में आया है कि बड़ी बड़ी एग्जाम जो होती है उसमें नाउन से संबंधित पर्सन ही गलत होते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम नाउन को कुछ अलग तरीके से जो है वो पढ़ने वाले हैं। उसकी डेफिनेशन को देखेंगे, उसके टाइप्स को देखेंगे और विशेष रूप से नाउन किस प्रकार से फंक्शन करता है, उसको आइडेंटिफाई करने के तरीके क्या होते हैं, ये सब कुछ जो है इस वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं। तो वीडियो की शुरुआत जो है इन दो सेंटेंस से करते हैं। नंबर एक सेंटेंस है आपका आई गो और दूसरा सेंटेंस है गो इज ए वर्ब। इसके अंदर आपको जो है वो बताना है कि गो यहाँ पर क्या है और यहाँ पर क्या है। सेंटेंस नंबर 1 में गो जो है वो पार्ट ऑफ स्पीच बताना है आपको और सेकंड वाक्य में पार्ट ऑफ स्पीच जो है वो गोबर का बताना है। इसका उत्तर जो है वीडियो के लास्ट में मैं देने वाला हूँ। तो इसी क्रम में हम सबसे पहले देखने वाले हैं कि नाउन क्या होता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि नाउन क्या होता है। नेमिंग वर्ड्स आर नाउन, कि नाम वाले जो शब्द होते हैं उसको ही हम नाउन कहते हैं। और नाम किसके हो सकते हैं? कोई पर्सन हो सकता है, कोई प्लेस हो सकता है, कोई थिंग हो सकती है, कोई एनिमल हो सकता है, कोई फीलिंग हो सकती है, क्वालिटी हो सकती है, स्टेट हो सकता है, एक्शन हो सकती है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हो सकती है जिनका नाम होता है और जिस किसी का भी नाम होता है उसको हम नाउन कंसिडर करते हैं। तो अब हम जो है वो सबसे पहले नाउन के जो है वो टाइप देखते हैं। डिफरेंट टाइप ऑफ नाउन जो है वो क्या होते हैं। तो सबसे पहले हम जो नाउन के जो टाइप हैं उसके अंदर हम काउंटिंग के आधार पर देखते हैं कि नाउन को यदि काउंटिंग के आधार पर, और ये जो इसका जो टाइप है काउंटिंग के आधार पर नाउन के अलग अलग जो प्रकार हैं ये सबसे ज़्यादा काम आता है। अंग्रेजी के अंदर एक तो आपका जो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है उसके अंदर ये बहुत बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रोल जो है वो अदा करता है। और अक्सर ये देखने में आया है कि यहाँ से अक्सर गलतियाँ जो है वो होती है। तो बेसिस ऑफ द काउंटिंग जो है उसके आधार पर नाउन जो है वो दो प्रकार के होते हैं। नंबर 1 आपका जो है वो काउंटेबल नाउन होता है और नंबर 2 आपका जो है वो अनकाउंटेबल नाउन होता है। काउंटेबल नाउन वो नाउन होते हैं जिसको हम काउंट कर सकते हैं, जैसे कि आपका टेबल हो गया, फैन हो गया, आपका पेन हो गया, मैन हो गया, बॉय हो गया, गर्ल हो गया। तो ये आपके काउंटेबल नाउन होते हैं। इसके साथ साथ यदि हम अनकाउंटेबल नाउन की बात करें तो इसके अंदर वो नाउन आते हैं जिसको हम काउंट नहीं कर सकते हैं, जो सामान्य रूप से मटेरियल या एब्स्ट्रैक्ट होते हैं। जैसे आपका बॉयहुड हो गया, जैसे आपका गोल्ड हो गया, जैसे आपका मिलेट हो गया। तो इस प्रकार के नाउन जो होते हैं उनको हम काउंट नहीं कर सकते हैं, वो अनकाउंटेबल की श्रेणी में आते हैं। इसके साथ साथ अब आगे देखते हैं कि काउंटेबल नाउन फिर दो प्रकार के होते हैं। काउंटेबल नाउन का पहला जो टाइप है वो सिंगुलर नाउन, सिंगुलर काउंटेबल नाउन होता है और दूसरा प्लूरल काउंटेबल नाउन होता है। सिंगुलर काउंटेबल नाउन जो है वो काउंटेबल नाउन जिसकी गिनती जो है, जिसको गिन सकते हैं और उसकी गिनती में यदि उसकी संख्या 1 है तो हम उसको काउंटेबल नाउन सिंगुलर कंसिडर करते हैं, यानी काउंटेबल नाउन है और वो सिंगुलर है। यदि किसी गिनने वाली संख्या को, यदि उसकी संख्या या तो 2 है या 2 से अधिक है तो उसको हम प्लूरल काउंटेबल नाउन कहते हैं। और चूंकि अनकाउंटेबल नाउन को काउंट नहीं किया जा सकता तो ये सदैव ही आपके सिंगुलर रहते हैं। तो ये तो हो गया आपका काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन। तो उसके बाद हम देखते हैं नाउन के जो फंक्शन है। फंक्शन क्या होते हैं? फंक्शन यानी नाउन जो है वो काम क्या करता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि नाउन जो है उसके पास में ऐसी पावर होती है कि वो किसी भी सेंटेंस का सब्जेक्ट बन सकता है। सब्जेक्ट बनने की जो पावर है वो नाउन के पास होती है। और नाउन के अलावा एक प्रोनाउन है जो सब्जेक्ट बन सकता है। तो इस वाक्य के अंदर हम देखते हैं तो ये आपका जो है वो गीता जो है वो सब्जेक्ट बना हुआ है और ये नाउन है और ये यहाँ पर सब्जेक्ट बना हुआ है। दूसरा जो इसका काम है वो है ऑब्जेक्ट बनने का। नाउन जो है वो ऑब्जेक्ट बन सकता है। आई मेट मोहन, तो यहाँ पर मोहन जो है वो आपका नाउन है और वो ऑब्जेक्ट बना हुआ है। उसके बाद में अगला जो है इसका फंक्शन आता है कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट जो है वो, यदि इस वाक्य को एनालिसिस करें हम तो इसमें हम देख रहे हैं कि ये आपका सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब है और ये टीचर जो है ये आपका कॉम्प्लीमेंट है। और कॉम्प्लीमेंट का वैसे हिंदी में पूरक होता है। और तो कॉम्प्लीमेंट बनने की जो कैपेसिटी है वो भी नाउन बन सकता है, कॉम्प्लीमेंट बन सकता है। चौथा इसका जो काम है वो प्रेपोजिशन प्लस आता है। हालांकि प्रेपोजिशन प्लस के बाद में भी देखें तो ये इसकी ऑब्जेक्टिव केस होती है तो इसको इस श्रेणी में हम ले सकते हैं, लेकिन फिर भी थोड़ा सा आइडेंटिफाई करने की सुविधा रहती है। तो ये प्रेपोजिशन प्लस जो है वो नाउन का काम होता है। जैसे ए रेट वाज किल्ड बाई मोहन, तो बाई के बाद में ये जो वर्ड आया है ये आपका मोहन है। इससे हम दो काम कर सकते हैं। एक तो हमें ये पता लग जाता है
कि हम नाउन को आइडेंटिफाई करने में सुविधा होती है कि नाउन जो है कि बाई के बाद में ये प्रपोजिशन है और प्रपोजिशन के बाद में आने वाला ये शब्द जो है ये नाउन हो सकता है या फिर प्रोनाउन हो सकता है। उसके बाद में अगला जो नाउन का फंक्शन है वो है लेट प्लस आ सकता है। तो लेट प्लस भी ये ऑब्जेक्टिव का काम ही कर रहा है। जैसे लेट मोहन जो है, या जैसे हम कई बार प्रोनाउन की जो केस लगाते हैं तो यहाँ पर ऑब्जेक्टिव केस लगाते हैं। तो लेट मोहन, मोहन जो है यहाँ पर नाउन का काम जो है वो कर रहा है। तो लेट के बाद में भी आपका नाउन आता है, नाउन का प्रयोग होता है। उसके बाद में छठा इसका जो फंक्शन है वो है आपका नाउन अपोस्ट्रोफी। नाउन जो अपोस्ट्रोफी के रूप में आ सकता है, जैसे मोहन फादर, तो यहाँ पे जो अपोस्ट्रोफी के बाद में जो है ये फादर शब्द आया है और फादर आपका क्या है, नाउन है। सातवां इसका जो महत्वपूर्ण फंक्शन है वो है अपोजिशन। अपोजिशन का मतलब होता है कि जब दो नाउन्स को एक दूसरे के अगल बगल में रखा जाता है तो उसको बोलते हैं अपोजिशन, और वो जो एक ही केस के अंदर आते हैं। तो यहाँ पर हम इस सेंटेंस को देखें, कबीर द ग्रेट रिफॉर्मर वाज ए वीवर। यदि इस सेंटेंस को देखें तो ये पूरा का पूरा यहाँ से लेकर के यहाँ तक आपका ये सब्जेक्ट है और ये वर्ब है और ये आपका कॉम्प्लीमेंट है। तो इसके अंदर जो है आपका जो कबीर जो है ये नाउन है और ये आपका जो है यहाँ पर भी नाउन है। तो इसको नाउन इन अपोजिशन बोलते हैं। जब दो नाउन एक दूसरे के अगल बगल में रखे होते हैं और सेम ही काम कर रहे होते हैं तो वो नाउन इन अपोजिशन होता है। तो कुल मिलाकर के हम बात करें तो नाउन जो है वो ये 7 प्रकार के फंक्शन जो है वो करता है। इसके अलावा इसके जो जनरल जो है वो वेरिएशन होता है कि नाउन के प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, वो जो है वो इस वीडियो में हम ना पढ़ करके अगले वीडियो में उसको हम पढ़ेंगे, क्योंकि इससे वीडियो लंबा हो जाएगा। तो उस वीडियो की भी आप ज़रूर देखिए, उसमें बहुत सारी ऐसे कुछ स्पेशल रूल जो है मैं बताने वाला हूँ। तो आप जो है यदि इस वीडियो को देख लिया है तो आप उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक जो है वो मिल जाएगा। तो अब जो है वो हम बात करते हैं कि गो यहाँ पर क्या है। तो यहाँ पर जो है वो गो, पहला जो सेंटेंस है उसके अंदर आई गो, तो आई आपका इसमें सब्जेक्ट है और गो इसमें वर्ब है। तो एस वी ओ है, एस वी इसके अंदर है, तो वी यानी गो यहाँ पर वर्ब का काम कर रही है। और यहाँ पर गो जो है वो सब्जेक्ट बना हुआ है। तो सब्जेक्ट बनने वाली चीज़ दो ही हो सकती है, या तो आपका नाउन हो सकता है या फिर प्रोनाउन हो सकता है। तो प्रोनाउन जो है ये फिक्स होते हैं, इनका संख्याएं जो है वो निश्चित होती है। तो हमें पता है कि ये नाउन तो है, ये प्रोनाउन तो है नहीं, तो बचा क्या, नाउन। तो इस प्रकार से हम जो है वो पार्ट ऑफ स्पीच को भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं और ये एक फंक्शन के थ्रू हम जो है वो बेहतर तरीके से किसी भी पार्ट ऑफ स्पीच को पता कर सकते हैं। तो धन्यवाद।